धृतराष्ट्र की अंधियारी महल में एक छोटे से कक्ष में, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी, युयुत्सु का जन्म हुआ। उसकी मां सच्चा वीर युयुत्सु, एक वैश्य वर्ण की पत्नी, उसकी आंखों में उम्मीद और धर्म की रोशनी लेकर आई थी। युयुत्सु का स्वभाव उसके भाइयों कौरवों से बिल्कुल भिन्न था। वह विवाद और विद्वेष का कोई सामना नहीं करता था। उसकी बातें धर्म और न्याय के प्रति थी, लेकिन अंधे पिता और उसके पुत्रों के साम्राज्य के बीच उसकी आवाज खो गई थी। युवावस्था में युयुत्सु ने अपने चारों ओर केवल अन्याय और छल को देखा। कौरवों ने अपने भाई पांडवों के साथ जो किया, उसकी पटु भर्त्सना उसने की। दुर्योधन और उसके अनुयायी उसका अपमान करते रहे, लेकिन युयुत्सु ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसने समझ लिया था कि यदि वह इन अन्यायियों के साथ खड़ा रहेगा तो वह स्वयं भी अन्याय का भागीदार बनेगा। कई रातों तक वह अपने मन में विचार करता रहा कि कैसे वह धर्म और सत्य की राह पर चल सकता है। जब युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी उनके पक्ष में लड़ना चाहे वह उनका स्वागत है, युयुत्सु ने एक साहसी कदम उठाया। उसने कौरवों का साथ छोड़ दिया और पांडवों के पक्ष में शामिल हुआ। उसे विश्वासघाती कहा गया, लेकिन वह निर्दोष था। उसके दिल में केवल धर्म की आवाज गूंज रही थी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान, जो स्वयं अन्याय को देखते थे, फिर भी कौरवों का साथ देने में मजबूर थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, जबकि युयुत्सु ने कभी भी झूठी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा। वह उन बंधनों को तोड़ने में सक्षम था जिन्हें भीष्म और द्रोण ने नहीं तोड़ा था। युद्ध में युयुत्सु ने पांडवों के लिए अपने पूरे दिल से लड़ा। उसके साहस ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया। जब पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंपा और हिमालय की ओर चले गए, तो उन्होंने युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक नियुक्त किया। युयुत्सु एक ऐसा पात्र था जिसने वीरता, सत्य और धर्म की अद्वितीयता को अपने जीवन में समाहित किया। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और कभी खुद को झूठे बंधनों में नहीं बांधा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो न केवल अपने परिवार और कुल के प्रति, बल्कि धर्म और न्याय के प्रति भी सच्चा रहता है।